रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी श्रोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब जो कि फ़हरिस्त और तरतीब के लिहाज से आखिरी किताब है, मुकाशवा की किताब जो कि हर दौर को ज़ाहिर करती है, और मैं समझती हूँ हर ईमानदार शख्स को आज के दौर में इन बातों को सीखना, समझना और इन बातों पर अमल करना नहायत अहमियत का हामिल है। आज भी हम इसी किताब के मुतल्लिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अज़ीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि हम आज के इस मुश्किल तरीन दौर में, जिसे उर्फ़ आम में आखिर ज़माना कहा जाता है, उस दौर में हम मुकाशफा की उन नबूवतों के बारे सीख सके और ईमान में क़ुव्वत और तक़वीत को पा सके, जिनका जल्द होना ज़रूर है, ताकि ईमानदार और जो ईमान नहीं रखते वो भी तैयारी करें, क्योंकि खुदावंद की अदालत का वक्त शुरू होने वाला है जी। ये किताब हमें ये सिखाती है, और इसके लिए मैं आपके अदारे का और सबसे बढ़कर अपने खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने ये वक्त और ये मौक़े हमें अता किए हैं। पुराने अहदनामा में देखें तो पूर्वी हवा चली तो समंदर के 2 हिस्से हो गए, जिससे कौम बनी इसराइल वहाँ से गुजरी। फिर नए अहदनामा में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी ज़ुबान मुबारक से हवा को थमा दिया तो तूफ़ान थम जाने से और क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए। आप इसके मुतालिक बताएं। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल को दोबारा जानने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आज के मॉडर्निज़म या मॉडर्निटी के शिकार जो लोग हैं या साहिब इल्म हैं या साइंसदान हैं, वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लें जी, या अपनी लाइल्मी को दुरुस्त कर लें। जी, क्योंकि जब हम इन फरिश्तों के बारे जो चारों कोनों पर खड़े हैं, तो उनके काम के बारे पढ़ते हैं, तो कोई अभाम नहीं है, जी, कोई एम्बिगुइटी वहाँ नहीं है। वो उनका काम ये है कि वो हवाओं को थाम ले, जी, और अगर वो हवाओं को थाम लेते हैं तो इसका मतलब ये है, पहली बात, कि दुनिया एक अजीब मुसीबत और मौत का शिकार हो जाएगी, सही, अबतरी और अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। रूहानी तौर पर हम ये सीखते हैं कि अगर हवा थम जाती है तो इसका मतलब हमें ये जानना चाहिए कि हम जिस भी दौर में हैं, हमें ये इल्म होना चाहिए कि खुदा ने अब इंसान के गुनाहों पर अदालत का आगाज़ कर दिया। खुदावंद यीशु को भी आसमान पर गए हुए 2000 साल हो चुके हैं। जी, निजात के उस मंसूबे को भी 2000 साल हो चुके हैं, और होशी के मुताबिक अब हम तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं, और इस तीसरे दिन में किसी भी वक्त दूल्हा आ सकता है। सही, लेकिन उसके आने से पहले जो निशानात है, मसीह यीशु ने भी अपनी ज़ुबान से कहे, शागिर्दों ने भी बयान किए, रसूलों ने भी बयान किए, बाइबल मुक़द्दस में उन निशानात का ज़िक्र है। अब हम मुकाशफा में पढ़ रहे हैं। मुकाशफा में जब हम इसके बारे पढ़ते हैं कि फरिश्ते उन हवाओं को थामे हुए हैं, तो ये कोई अजीब या अनोखी बात नहीं है। सही, दुनिया में ऐसे कई बार हुआ है। बनी इसराइल कौम का खुश्क ज़मीन से समंदर में से गुजर जाना उस हवा का ही नतीजा था जिसको खुदा ने चलाया था। जी, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो पहली जंग अज़ीम का वाक़या मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम में फ्रांस पर जर्मनी ने जहरीली गैस के बमों से हमला कर दिया, ठीक, और उस जहरीली गैस
की वजह से अगर शहर में वो हवा दाखिल हो जाती, वो जहरीली गैस हवा के साथ दाखिल हो जाती, तो लाखों बेगुनाह मासूम इंसान जिनका जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो बिला वजह हिलाक हो जाते। और फ्रांसीसी जो खुदा के कलाम के मुफस्सरीन हैं, वो इस वाक़या को यही समझते हैं जो वहाँ पर हुआ कि जब वो जहरीली गैस के बम फटे तो फिर खुदा ने हवा को हुक्म दिया जी। और हवा जो थी वो बजाय इससे कि उन गैसों को लेकर शहर में दाखिल होती, हवा उन गैसों को लेकर उल्टी तरफ को चल पड़ी और उस उल्टी तरफ जो था वो जर्मनी का अपना इलाका था, उसकी अपनी फौजें थी और वो फौजें जो थी वो जहरीली गैस की वजह से हिलाक हो गई। सही। यानी जर्मनी का अपना जो गुनाह था, जो गज़ब था जी। या जो साइंसी तहकीक थी, जी। उसने, उस हवा ने उस सब कुछ को उसी पर डाल दिया और जब उस पर डाल दिया उसकी बेशुमार फौजें मर गई। सही। और उसके फ़ौरन बाद जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम फेंका जी। तो जर्मनी की ऑलरेडी कमर टूट चुकी थी उन फौजियों के जहरीली गैस की वजह से मर जाने की वजह से। तो फिर फ़ौरन उन फौजों ने, नाज़ी फौजों ने अपना हथियार डाल दिए और जंग जो थी वो ख़त्म हो गई। सही। तो ये कोई नई बात नहीं है, हवाओं को थाम लेना ये एक नई बात नहीं है। आज भी दुनिया के जो मौसमी हालात से बात करते हैं वो यही दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया का जो एंटायर वेदर है वो चेंज हो चुका है और उस एंटायर वेदर को चेंज करने में उस कुर्रा हवाई का जिक्र है जिसमें क्रैक्स आ गए सही। और अब सारी दुनिया का मौसम बदल रहा है। इसका मतलब रूहानी तौर पर मैं तो यही समझता हूँ कि खुदा ने अपनी अदालत का आगाज़ कर दिया है सही। जिसे वो पिछले 6000 साल से बर्दाश्त कर रहा था। ठीक। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। पादरी साहब, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ये 4 फरिश्ते कौन से हैं? इनके नामों का कहीं जिक्र क्यों नहीं मिलता? और क्या खुदा ताला अपना इख्तियार वक्ती तौर पर फरिश्तों के हवाले कर सकता है? यहाँ किस मोहर का इस्तेमाल किया गया है? इससे क्या मुराद है? इसके मतलब बताएं। और बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, लेकिन हमेशा की तरह आपके इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल थे। पहली बात तो ये है कि मुकाशफा की किताब में इन 4 फरिश्तों के नामों का जिक्र नहीं है। और जिस चीज़ से या जिस सच्चाई से या जिस हकीकत से खुदा का कलाम या खुदा खुद पर्दा नहीं उठाता, मेरा ख्याल है कि उस पर ज़हनी आजमाइश करना दुरुस्त नहीं। ठीक। हमें उस पर सीखना चाहिए जो खुदा ने हमें बताया। उनके चूँकि नामों का जिक्र नहीं है इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके नामों का पता चले। ठीक। हाँ, ये काफ़ी है कि वो फरिश्ते खुदा के खादम हैं, वो खुदा के खादम हैं, खिदमत गुजार रूहें हैं। सही। जो आसमान पर मौजूद हैं जी। और जो खुदा उन्हें करने को कहता है जी, वो वही करते। सही। और ये 4 फरिश्ते जो है वो खुदा चौके नहीं बताता, इसलिए हमें इनको ऐसे ही कबूल करना है जिस तरह से कि खुदा वहाँ पर बयान करता है। ठीक। वो काम करते हैं और वो काम हमें न होता नजर आता है। सही। लेकिन एक और बात जो इसी आयत में और इसी आपके सवाल में पाई जाती है
वो है कि वो पांचवा फरिश्ता जो जाहिर होता है, नाम उसका भी नहीं बताया गया, और उसके बारे में बहुत सारे लोग फिर वही अबहम का शिकार हैं या गलत तावीलात करते हैं, गलत तफसीर करते हैं। सही। वो कहते हैं जी वो पांचवा फरिश्ता जो है वो मसीह यीशु है। ये नहीं हो सकता। मसीह यीशु जब आएगा, जब वो अपनी 1000 साला बादशाही का आगाज़ करेगा, तो फिर वो किसी कोने खुदरे से, किसी मशरक मगरब से नहीं आएगा। वो लिखा है इब्न आदम अपने जलाल में आसमान पर उसका निशान जाहिर होगा, और फिर सब आँखें, सब जहान, सब दुनिया उसे देखेगी जी। तो वो इस तरह से नहीं आएगा। ये पांचवा फरिश्ता भी खुदा का वो खादम है जो इन 4 फरिश्तों को जो वो काम दिया गया था उस काम को रोकने का सिर्फ काम लेकर आया। जी। हाँ, वो उनको रोकने का काम लेकर आया है। उसकी एक वजह बयान की गई है। वो वजह ये है कि उसने कहा कि उसे खुदा के बंदों पर मोहर कर दी। अब मोहर जो है वो करने वाला फरिश्ता जो है जी। उसके बारे में लिखा है कि वो मशरक की तरफ से ऊपर को आता है। सही। उसी हवाला में जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि वो मशरक की तरफ से ऊपर को आता हुआ दिखाई देता है। जी। और उसके पास दूसरी बात यह है कि जिंदा खुदा की मोहर है। सही। और वो जो जिंदा खुदा की मोहर है, ये मोहर जो है जी। सबसे पहली बात ये है, ये किस चीज़ को पेश करती है? जी। जब भी किसी चीज़ पर मोहर कर दी जाती है तो वो मोहर मलकियत को और हकूक़ मलकियत को पेश करती है। अब इसके पास ये काम उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन इंतहाई मुतबरक काम है जी। कि ये मोहर करता है किन पर? जो जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आते हैं। इसका मतलब इस मोहर के 2 काम हैं। एक तो ये है कि खुदा के लोगों को बुत परस्तों से, जादूगरों से, बदकारों से, गुनहगारों से, गैर कौमों से, गैर ईमानदारों से अलग करना, ठीक, तफरीक करना। सही। क्योंकि जब वो ईमानदारों पर या खुदा के लोगों पर मोहर करता है तो इसका मतलब यह है कि वो बनीनो इंसान को 2 तबकात में तकसीम कर रहा है। सही। जिस तबके पर वो मोहर करता है वो खुदा के लोग हैं। जब हम तीसरे बाब का हमने मुकाशफा का मुताला किया जी, तो हमने ये जाना कि चौथे बाब में हमने ये जाना कि कलीसिया जो है अब वो आसमान पर उठाई जा चुकी है। ठीक। उसके बाद जो रूहानी खला जो पैदा हो गया, जी, जो आसमान पर उठाए जाने के बाद इंजील की मुनादी करने वालों या सलीब का पैगाम पहुंचाने वालों या कफ़ारे की हकीकत को बयान करने वालों का एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। जी, और वो खला जो है, मेरा अपना ईमान ये है कि खुदा ने इस फरिश्ते को भेजा है कि वो ज़मीन पर उस रूहानी खला को इस मोहर के वसीले से पुर करे। सही। और ऐसे लोगों पर मोहर करे जिन्हें खुदा उस मुसीबत के दौर से पहले अपनी मलकियत का हक देना चाहता है कि वो खुदा के या मेरे लोग हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील के
17वें बाब का मुताला करते हैं, वहाँ मसीह यीशु अपनी दुआ कर रहे हैं, जी एक मशहूर दुआ है। जी और उसमें मसीह यीशु ने एक बड़ी ख़ास बात कही है कि वो जो तेरे लोग हैं, जो तूने मुझे दिए, जी इसका मतलब खुदा के मखसूस लोग हैं। सही तो फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु यीशु, रखना। क्योंकि वो अपने लोगों को, इसका मतलब खुदा के यहाँ एक नेचुरल, एक कुदरती तौर पर एक तफरीक मौजूद है, सही और उस तफरीक के मुताबिक जो लोग उसके हैं वो उसके हैं। जो बदकार हैं या बुत परस्त हैं या जादूगर हैं या बुतों को मानते हैं, जो कब्रों को मानते हैं, वो लोग उसके नहीं। नहीं है। हाँ, उसकी मखलूक ज़रूर है, उसकी मखलूक ज़रूर है। खुदा उनकी हिलाकत नहीं चाहता। खुदा ने उनकी हिलाकत को ज़िंदगी में तब्दील करने के लिए इंसान बनकर मसलूबियत गवारा की है, कफ़ारा दिया है और उन्हें अपने खून से ख़रीदा है। इसके बावजूद जब वो खुदा की नहीं सुनेंगे तो फिर जो खला पैदा हो जाएगा, निजात और निजात की खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए खुदा फिर उस दौर में अपने रहम को वुसअत देता है। सही और जब उस रहम को वुसअत देता है तो फिर वो उस फरिश्ते को भेजता है। उसके पास एक मोहर है। 1990 के बाद बेल्जियम में इस मोहर का एक तजर्बा किया गया है। अच्छा वहाँ एक बहुत बड़ी नुमाइश का या कह ले मीना बाज़ार का जी या जुमा बाज़ार का वहाँ एहतमाम किया गया जी और उसमें ये कहा गया था कि जो इसकी इंतज़ामिया है, आप उनके पास जाए और वो आपको एक हैंड बैंड देंगे जो आप अपने हाथ पर बांधेंगे और आपकी पेशानी पर एक मोहर करेंगे। जो जिसकी पेशानी पर वो मोहर होगी और जिसके हाथ पर वो बैंड होगा, वो उस एग्ज़िबिशन में या उस नुमाइश में या उस बाज़ार में आ सकता है और फ्रीली जो चाहे ख़रीद सकता है। सही और इस बात को तकरीबन 4000 लोगों ने कबूल किया और 4000 लोग उस बैंड को लेकर, उस मोहर को लेकर वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जो चीज़ उनको पसंद थी वो ली। तो ये दुनिया में ऑलरेडी पहले से ये वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपने बंदों को बता नहीं लेता। सही अब ये 5वां फरिश्ता तो हमें मुकाशफा में नज़र आता है। बेल्जियम में तो ये हो चुका है और बेल्जियम के लोगों ने इसको तजर्बा भी किया है और जाना भी है और सीखा है। और वहाँ पर जो बेल्जियम में जो मुट्ठी भर भले हों, जो मसीही हैं, वो इस बात से बखूबी वाक़िफ़ है। सही और ये मोहर कर रहा है ताकि लोगों को तक़सीम कर दे और उन लोगों पर मोहर करे जो खुदावंद के हैं और खुदा के इंतज़ाम और प्रोग्राम को वो उस मुसीबत के दौर में पेश कर रहे हैं। और ये मोहर जो है, ये जिसके बारे में मैं समझता हूँ, सबसे अहम सवाल ये है कि ये मोहर है क्या। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे मुकाशफा में तो वहाँ नापाक तसलीस यानी हैवान भी अपने 2 साथियों के साथ
मोहर करेगा। जी। लेकिन ये 5वां फरिश्ता एक फ़र्क मोहर कर रहा है। और ये मोहर जो है, जब हम इफ्सियों के ख़त का मुतालबा करते हैं तो उसके पहले बाब की 13वीं 14वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो ये मोहर रूहुल कुद्स की मोहर है, सही। जो उस फरिश्ते को खुदा की तरफ से मिला है। जी। ये उस फरिश्ते का हक या उसके राइट्स नहीं है, सही। ये उसकी मिल्कियत नहीं है, ठीक। ये खुदा की मिल्कियत है, ये खुदा का हक है, ये खुदा के राइट्स है कि वो किसको रूहुल कुद्स से नवाजता है, किस पर रूहुल कुद्स की मोहर करता है सही। और किस पर नहीं करता है। इस तरह से ये मेरी नज़र में ये रूहुल कुद्स की मोहर है ठीक। जो उसके हाथ में है, और वो उस मोहर से उनकी पेशानियों पर मोहर कर रहा है। सही। मसीह यीशु पर भी इसी रूह की मोहर लगी। लिखा है जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आया जी। तो आसमान खुल गया। सही। मत्ती की इंजील के 3 बाब में आसमान खुल गया और यूहन्ना ने ये आवाज़ सुनी जो कबूतर की मानंद रूह उस पर नाज़िल हुई। और उस रूह को जब उसने नाज़िल होते हुए देखा तो फिर उसने आवाज़ सुनी, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, जी। इसके सुनो। सही। और बहुत दफ़ा वो लोग जो तसलीस फिर तौहीद को नहीं मानते, उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि वहाँ वो ये माने कि खुदा आसमान से आवाज़ दे रहा है, रूहुल कुद्स मसीह यीशु पर कबूतर की मानद उतर कर एक निशान के तौर पर, ताकि इंसान को वो निशान याद रहे। और मसीह यीशु, रूहुल कुद्स और खुदा बाप तीनों हमें एक जगह नज़र आते हैं। फिर हम यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और वो उसको बेटे की नवीद सुनाता है, जी। तो मुकद्दसा मरियम बड़ा बिल्कुल साफ गोई से बात करती है और कहती हैं कि ये कैसे मुमकिन है, जी। मैं मर्द को नहीं जानती। नहीं जानते। और फरिश्ता उस बात को क्लियर करता है, वाज़े करता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तू पाक है, जी। तू मुकद्दसा है, जी। लेकिन ये भी सच है कि तू मर्द को नहीं जानती, पर खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा। जब खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, जी। उस रूह कुद्स के वसीले से तो हमला होगी, और रूह कुद्स के वसीले से तेरे बेटा होगा, और रूह कुद्स के वसीले से जो बेटा होगा वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और बाइबल नए हजरामा में जगह जगह लिखा है कि फरिश्ते आकर यीशु की खिदमत करने लगे, और वो रूह कुद्स की मोहर जो है वो हमारे खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद गोई दे पेंतिकोस्त के रोज़ ज़ाहिर हुई। पर इसका ये मतलब नहीं कि खुदा का पाक रूह आसमान से पेंतिकोस्त के रोज़ नज़ूल से पहले नहीं था, ये बात गलत है जी। और वो उस मोहर को लोगों पर, खुदा के बंदों पर कर रहा है जी। ताकि सवाल ये है कि क्यों मोहर कर रहा है। पहली बात तो ये कि अदालत का वक्त शुरू हो चुका है, अदालत का निज़ाम शुरू हो चुका है। दूसरी बात, मुसीबत का दौर आने वाला है। तीसरी बात, कलीसिया में से खुशखबरी का पैगाम पहुंचाने वाले मफकूद हो चुके हैं। अब उस खला को पूरा करने के लिए रूहुल कुद्स के मोहर की ज़रूरत है। और क्यों मोहर कर रहा है?
ताकि इस तरह के बेदीनी के दौर में, जी जिसे खुदावंद यसू बदी का दौर कहता है, इस बदी के दौर में लिखा है बदी के बढ़ जाने से, इस बदी के बढ़ जाने के दौर में रूल कुद्स की मोहर की ज़रूरत है, ताकि लोग इन हालात और वाक़यात और इन्वायरमेंट के बावजूद ईमान में मजबूत हो जाए, सही, अपने अकीदे में मजबूत हो जी। जाए, ताकि दुनिया की कोई चीज़ उन्हें खुदा की मोहब्बत से जुदा न कर सके, जिसको पौलुस रसूल कहता है, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से। जुदा, ये इन बंदों पर मोहर की जा रही है ताकि वो मजबूत हो जाए। हालात कुछ भी हैं, उन हालात के बावजूद जो काम उन्हें दिया गया है उससे वो सिर मुँह ना बदले और उसको बताएं और जी। वो खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। जी, और जब हम मुकाशफा 14वां बाब पढ़ेंगे तो फिर और हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु के साथ खड़े नज़र आएंगे सय्योन के पहाड़ पर। सही, और ये वही लोग हैं जिन्हें मत्ती की अंजील में मसीह खुदावंद ने कहा था, मेरे भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। और ये आखिर ज़माना के लोग हैं जो रूह कुद्स की मोहर को हासिल कर चुके हैं और जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो खुदा के निजात बख्श पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी, जिस तरह पादरी साहब ने भी बताया कि मोहर के मुतल्लिक जो कि रूहुल कुद्स को ज़ाहिर करती है। तो मैं समझती हूँ कि जब हम मत्ती के इंजील का मुताला करते हैं, मत्ती के इंजील उसके 25वें बाब में हम देखते हैं 5 अक्लमंद कवारियों के बारे में कि उनके पास कुपियाँ भी थी और उनमें तेल भी था, और तेल भी रूहुल कुद्स की अलामत है। और कलाम में जिस तरह आगाज़ में इन्होंने बताया कि ये अदालत का, रूहानी आलम में अदालत का वक्त शुरू हो चुका है, तो वो रोज़े अज़ीम का वक्त आने को है। हमें चाहिए कि अपनी कुपियों में उस तेल यानी रूहुल कुद्स को लेने की और अपने आप को कलाम के साथ भरने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो हम उस वक्त को जानते हैं ना उस घड़ी को। हमें बस जागने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर होशियार और बेदार होने की ज़रूरत है, अपने आप को पाखरू से मामूर होने की और कलाम से भरने की ज़रूरत है। तभी हम बचाए जाएंगे और खुदावंद के साथ उस बादशाहत में दाखिल होंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।